हमने अपने एक्सरसाइज 1 के शांत अशांत वाले क्वेश्चन कर लिए थे। ये हम बताना था कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, वो आपने देख लिया था। तो हम आज जो है उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, उसके ऊपर पूरा बार लगा है। वास्तव में लंबी भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसे? यानी इन्होंने आपको ये चीज़ दे रखी है कि 1/7 की वैल्यू ये है, यानी 1 को जब 7 से डिवाइड किया गया होगा तो ये आंसर आया होगा, और ये सारे नंबर रिपीट हो रहे होंगे इसलिए इनके ऊपर बार लगाया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अब हमें डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए क्या आप ये बता सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे जो दिया है आपने वो लिखा, दिया है क्या दिया है 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 पूरे के ऊपर बार। ठीक है, आपसे पूछा है 2/7। 2/7 कैसे आया? जब 2 की मल्टीप्लाई 1/7 से करी, क्योंकि 2 1 जा 2 और 8 7। 2/7 कैसे आया? जब 2 की मल्टीप्लाई 1/7 से करी, और 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857। ऊपर क्या लगा दोगे? बार। आप इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 16 और 1 17, 4 और 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, और इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे? बार। ये हो गई आपकी 2/7 की वैल्यू। ठीक, ऐसे ही आप 3/7 के निकालेंगे, 4/7 के, 3/7 के 3 इंटू 1/7, यानी इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 0.142857। 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 5 15 और 2 17, 6 3 24, 1 25, 2 3 2 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4। ये हो गई आपकी 3/7 की वैल्यू। ऐसे ही आप 4/7 की जब निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1/7, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 0.142857। तो सॉरी, 4 7 28, 2 20 और 2 22, 4 2 सॉरी 8 4 32 और 2 24, 3 4 2 जा 8 और 3 11, 1 4 16 और 1 17, 1 5। ठीक है, ये आपके 4/7 की वैल्यू हो गई। अब आपको निकालनी है 5/7 की, यानी 5 इंटू 1/7, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 0.142857। 25, 3 28, 2 5 40 और 2 42, 4 20 और 4 24, 2 5 और 20, 5 7 25, 3 5 5 25, 28, 2 5 8 40 और 2 42, 4 5 2 10 और 4 14, 1 4 20 और 2 7। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई 5/7 की। इसके बाद हमारा एक ही रह गया है 6/7 का, तो हम वो करते हैं। 6/7 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 1/7, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 0.142857। ऊपर पार लगा देंगे आप। 6 7 जा 42, 4 6 5 30 और 4 34, 3 6 8 जा 48 और 3 51, 5 6 2 8 12 और 5 17, 1 6 4 24 और 1 28, 6 4 24 और 1
25 2, तो आपका ये आंसर आ गया 0.857142 6/7। और इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया जब आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी थी और आपसे कहा था बिना डिवाइड किए आपको 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 की वैल्यू बतानी है। तो हमने डिवाइड नहीं किया, हमने बस देखा 2/7 कैसे आया जब 2 की मल्टीप्लाई 1/7 से हुई, 3/7 कैसे आया जब 3 की मल्टीप्लाई 1/7 से हुई। ठीक है, तो इस चीज़ से हमने मल्टीप्लाई करके अपने आंसर फाइंड कर लिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। सीधी सी बात है, यानी जो फर्स्ट आपका 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है इसको आपको P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसका हर 0 नहीं होता है। तो वही ये कह रहे हैं P/Q के रूप में बदलो जहाँ पे Q 0 ना हो। ठीक है, अब ये है 0.6 बार, आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए 0.5 है, आप क्या करते हो, इसके नीचे क्वेश्चन ये 1 पॉइंट आके 0 बढ़ा दिया, आप यही तो करते हो। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर बार लिखा है। और इस बार का मतलब क्या होता है, ये 6 जो है ये बार बार आएगा, यानी इसका मतलब है 0.6 बार का मतलब क्या है, 0.66666, यानी ये 6 कंटिन्यू बार बार आ रहा होगा। यानी किसी डिजिट से जब किसी को डिवाइड किया जा रहा होगा तो 0.6666 आता होगा। तो इसलिए हमने 6 के ऊपर बार लगा के उन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। तो अब इसको P/Q के रूप में करना है। हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद जो संख्या जिसके ऊपर बार लगा है, जिसके ऊपर बार लगा है वो कितनी है, 1। तो आप सबसे पहले इसको x मान लीजिए। जैसे हमने माना कि a से लेकर z तक मैंने आपको बताया था कुछ भी मान सकते हो, तो लेकिन मैं x मानूंगी। तो x इजिकल्स टू 0.6 बार, यानी 0.6 बार को आपने क्या मान लिया, x मान लिया। और देखिए पॉइंट के बाद बार जिसके ऊपर है वो कितनी संख्या है, एक ही संख्या है ना। तो आप क्या लिखोगे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, यानी एक संख्या है यानी 1 0, 2 संख्या होती तो 2 0, 3 संख्या होती तो 3 0, जिसके ऊपर बार लगा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई x से करोगे, 10 की मल्टीप्लाई 0.6 बार से करोगे। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई x से करोगे 10x आ जाएगा। जब 10 की मल्टीप्लाई 0.6 बार से करोगे तो ये आ जाएगा 6.6 बार। कैसे, मान लीजिए कि 0.6 के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब क्या है, 6666 लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0.6666 लिखा हुआ है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद यानी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 6.6666 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 6.6666। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो यानी इस चीज़ को भी आप क्या लिख सकते हो, 6.6 के ऊपर बार। 10 से मल्टीप्लाई हुई तो पॉइंट एक डिजिट जो है वो राइट की तरफ चला जाता है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया तो ये हो गया 6.6 बार। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब देखिए, अब आप इसे क्या लिखेंगे, यहाँ तो हो गया 10x। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिखेंगे, इन दोनों को तोड़ दो, 6 + 0.6 बार, 6 अलग कर दिए और 0.6 बार को अलग लिख दिया। ठीक है, क्यों, देखिए ये 0.6 बार है, इसको हमने क्या माना था, x माना था, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, यानी 10x इजिकल्स टू 6 + x। ठीक है, ये x यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि x वाले एक साथ। 10x में से 1x चला गया, 9x इजिकल्स टू 6, x इजिकल्स टू 6/9। अभी दोनों को काट दीजिए, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। यानी 3 से जब 2 को डिवाइड किया गया होगा तो आपका आंसर क्या आया होगा, 0.666666।
ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने इसको जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखा पॉइंट के बाद बार कितनी संख्या के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर, तो आप 1 0 यानी 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करी तो 10x हुआ, इसमें गुणा करोगे तो पॉइंट एक राइट साइड में चला जाएगा यानी 6.6 बार हो जाएगा। फिर 6.6 बार के आप 2 टुकड़े करोगे, 6 अलग 0.6 बार अलग, और 0.6 बार को आपने x माना था वो आपने x लिख दिया। फिर ये x यहाँ प्लस हो रहा है तो क्या होगा माइनस, तो 10x में से x चला गया इजिकल्स टू 6, 10x में से x गया तो कितना बचा 9x, 9x इजिकल्स टू 6, 10x इजिकल्स टू 6/9, क्योंकि 9 और x के बीच में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। फिर आपने इसे 3 से काट दिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी आपका 0.6 बार को आप जब P/Q की फॉर्म में लिखोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, सेकंड देख, इसका आपको पहले थर्ड बता दूं फिर सेकंड बताती हूँ। थर्ड है 0.001 पूरे के ऊपर बार। अभी मैंने आपसे कहा था पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है जिसके ऊपर बार है 3, तो आप 1000 से गुणा करोगे यानी 3 जीरो होने चाहिए। तो आप पहले से लिखोगे x इजिकल्स टू माना 0.001 बार, फिर आप लिखोगे दोनों पक्षों में 1000 3 जीरो से गुणा करने पर। ठीक है, जब आप इधर 1000 से गुणा करोगे और जब आप इधर 1000 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 1000x, यहाँ कितने जीरो हैं 3, तो इधर पॉइंट 3 के बाद जाएगा यानी 1 2 3, यहाँ पे आएगा पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा, और ये फिर से ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि बार पूरे के ऊपर लिखा है, यानी इसका मतलब ये है 0.001 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब ये है 0.001, फिर से आएगा 001, फिर से आएगा 001, आता रहेगा इस तरीके से। आपने जब 1000 से गुणा करी तो ये पॉइंट 3 संख्या इधर जाएगा 1 2 3, तो 1 पॉइंट फिर से 001 आएगा, इसलिए पॉइंट हमने यहाँ लगाया और फिर से ये लिख दिया 001। अब इसको फिर से आप 2 टुकड़े करोगे, या तो आप लिख दोगे 1000x, यहाँ लिखोगे 1 प्लस 0.001 बार। ठीक है, और इसको आपने क्या माना था x। ठीक है, x इधर आ जाएगा माइनस x इजिकल्स टू यहाँ पे क्या बचा 1, 1000 में से 1 चला गया यानी 1000 में से 1 चला, कितना बचेगा देखो 1000 में से जब 1 माइनस जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी 9 रह गया, यहाँ भी 9 रह गया, 999, x बराबर 1, x बराबर 1/999, यानी जब आप 0.001 बार है इसको जब P/Q के फॉर्म में लिखोगे तो आंसर आएगा 1/999, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड मैंने बता दिया, फर्स्ट आपको बता दिया, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 0.47 और बार सिर्फ 7 के ऊपर है, 47 के ऊपर नहीं है। अगर ये बार दोनों के ऊपर होता तो हम 100 से गुणा करते, लेकिन मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ऊपर बार है, तो यहाँ तो एक ही के ऊपर बार है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से 10 से। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, माना, इसको x मानिए। ठीक है, अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। जब आप इसमें 10 से गुणा करोगे और जब आप इसमें 10 से गुणा करोगे, ठीक है, ये तो हो जाएगा 10x, यहाँ पे कितने जीरो हैं 1, तो पॉइंट कहाँ जाएगा एक संख्या के बाद, यानी यहाँ 4 के बाद, कहाँ जाएगा 4 के बाद, 47 के बाद नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 4.7 बार, पॉइंट एक ही डिजिट खिसकेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से 2 टुकड़े करेंगे, 10x इजिकल्स टू 4 प्लस 0.7 के ऊपर बार। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 0.7 बार का मतलब क्या है। 0.7 बार का मतलब ये है 0.77777, यानी किसी संख्या को जब किसी संख्या से डिवाइड किया गया होगा तो पॉइंट के बाद 7 आता रहा होगा। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या रही होगी। तो आप देखो, जब आप 7 को 9 से डिवाइड करोगे, 7 को 9 से, तो कितना आएगा देखते हैं। आपको देख लीजिए, ये देखिए, पहले तो पॉइंट लग के हम 0 बढ़ाएंगे, 9 सत्ते 63, फिर कितना बचा 7, फिर 0, फिर क्या करोगे 9 सत्ते 63, फिर 7, फिर 0, फिर 9 सत्ते 63। आपको दिख रहा है जब 7 को 9 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.7 बार को 7/9, क्या लिख देंगे 7/9। इसके नीचे कुछ नहीं है 1। 10x = एलसीएम ले लीजिए, 9 1 जा 9। अब ऊपर क्या जी गुणा, 9 की 4 से, 1 की 7 से, 9 4 जा 36, 1 7 जा 7। 10x = इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 43/9। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड करेगा, यानी x = 43/9 मल्टीप्लाई 10, नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, x = 43/90। यानी जब आप 0.47 बार को p/q की फॉर्म में बदलेंगे तो आपका आंसर आएगा 43/90। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा से देखना इसको। ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, ज़्यादा सोचना था कि ऐसी कौन सी दो संख्या होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लास्ट में बताया। पहले 2 क्वेश्चन करा दिए, अब एक क्वेश्चन और करते हैं आज का आखिरी, फिर इसमें वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर अगले वीडियो के लिए आप वेट करिएगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, 0.9999 ... को p/q के रूप में व्यक्त करो। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हैं? अगले का क्वेश्चन था कि अगर हाँ तो अपने अध्यापक जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप इसके बारे में विचार कीजिए। तो देखते हैं, इन्होंने कहा 0.9999 को किसके रूप में व्यक्त करो, p/q के रूप में। मुझे साफ दिख रहा है ये 9999 रिपीट हो रहा है क्योंकि आगे डॉट 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 लिखा है। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 के बार, क्योंकि जो चीज़ बार बार रिपीट होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, माना जैसे अभी क्वेश्चन किए सेम वैसे ही है, माना x = 0.9 के ऊपर बार। पॉइंट के बाद कितनी ऐसी संख्या हैं जिन पे बार लगाए, 1। तो आप क्या करोगे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x आ जाएगा, इधर जब मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 10x। पॉइंट खिसक जाएगा यानी 9.9 बार हो जाएगा। पॉइंट कहाँ जाएगा, 9 के बाद, और फिर से 9 बार आ जाएगा। अब आप इसके फिर से 2 टुकड़े करोगे यानी 9 + 0.9 बार। आपने इसे क्या माना, x को इधर ले आओ, 10x - x = 9। यहाँ बचा 9x = 9, x = 9/9। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी 0.9999 को जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आज हुए हैं ये एक बार फिर से वीडियो को अगर रिवाइंड करके देखना अगर आपको समझ में नहीं आए हो। और ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, सारे। आप जितनी बार करोगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझा हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, अगर तब भी ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में या मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी अच्छी होती चली जाएगी, और जैसे ही आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर आप उसको भूलते चले जाओगे, क्योंकि जब तक आप उसको रिपीट करते रहोगे दिमाग में तब तक आपको वो याद रहेगी। ठीक है, और मैथ कोई याद करने का सब्जेक्ट तो है नहीं, मैथ क्या सब्जेक्ट है, समझने का। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको फिर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो आप अच्छे से कर लेते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।